अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 3 को लगाने के बाद शराब की बिक्री क्यों ज़रूरी हो गई, खास करके गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी। शराब की बिक्री तो शुरू कर दी गई, लेकिन बाकी कारोबार बंद है। ऐसे में सवाल उठा है कि शराब की बिक्री सरकारों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज़्यादा राजस्व वसूलती है। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अग्निहोत्री कहते हैं कि शराब के ठेके खोलने के निर्णय में लोगों की सुविधाओं को भी ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर वो कहते हैं ठेकों के पास कानूनन व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है। अग्निहोत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री बंद होने से प्रति माह 3,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने राजस्व वसूली के उद्देश्य से ही ठेके खोले हैं, अग्निहोत्री कहते हैं राजस्व वसूली तो एक मकसद ही है, लेकिन जनता की ज़रूरत का भी ध्यान रखा गया है। साल 2018-19 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री से 23,918 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला था। इस समय उत्तर प्रदेश में ही शराब की 18,000 से अधिक दुकानें हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने जनवरी 2018 में नई आबकारी नीति भी लागू की थी। इसका उद्देश्य शराब बिक्री क्षेत्र में एकाधिकार तोड़ना भी था। जिन राज्यों में शराब बिकती है वहाँ सरकार के कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है। यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य सरकारों ने शराब बेचने में जल्दबाजी दिखाई है। यूपी, कर्नाटक और उत्तराखंड अपने कुल राजस्व का 20% से अधिक सिर्फ शराब की बिक्री से हासिल करते हैं। हालांकि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सरकार कुल राजस्व का 10% से कम शराब बिक्री से हासिल करती है, क्योंकि यहाँ शराब पर टैक्स दूसरे प्रांतों के मुकाबले कम है। दरअसल शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी राज्य अपने हिसाब से कर निर्धारित करते हैं। गुजरात और बिहार में शराब की बिक्री पर रोक है और इन राज्यों में शराब से कोई राजस्व हासिल नहीं होता। रजत भार्गव ने कहा कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी शराब दुकानों को खोला जा रहा है, मॉल के भीतर कई दुकान नहीं खुलेगी। शराब बिक्री से अधिक राजस्व हासिल करने के उद्देश्य से हाल ही में राजस्थान ने कर बढ़ा दिया था। भारत में बनने वाली 900 रुपये से कम कीमत की विदेश शराब पर कर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया था। वहीं 900 रुपये से अधिक कीमत वाली बोतल पर टैक्स 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। लॉकडाउन के पहले दिन जब राजस्थान में शराबी की दुकानें खुली तो खरीदारों की भीड़ भी लग गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि राजस्थान सरकार लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को फिर से रोक सकती थी। इस संबंध में जब राजस्थान सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री रघुराम से मीडिया की बात हुई तो उनके प्रतिनिधि ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा में प्रति बोतल 2 से 20 रुपये तक कोरोना सेस लगाने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को पत्रकारों से कहा था कि सरकार 2 रुपये से 20 रुपये प्रति बोतल तक कोविड-19 सेस लगाएगी। शराब की दुकानें खुलने से जहां पीने वालों ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरे कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती है तो उनके कारोबार क्यों नहीं खुल सकते। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सरकारों के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और लॉकडाउन के मूल उद्देश्य नाकाम हो जाएगा। खंडेलवाल ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा, क्या देश में कोरोना का खतरा कम हो गया है जो शराब की दुकानों को खोला जा रहा है। यदि शराब की दुकानें खोली जा सकती है तो आम कारोबारियों की दुकान क्यों नहीं खोली जा सकती, इसमें एक सवाल खड़ा होता है।